जो गर्भ में बच्चा है, जो पला अभी पैदा भी नहीं हुआ है, जो स्पर्म्स है शरीर के अंदर इंसानों के, उस तक ये प्रदूषण जहर पहुंच रहा है। वो जेनेटिक लेवल पर असर कर रहा है। 10 साल तक लाइफ का एक व्यक्ति के कम कर दे, मतलब जो 90 में मरने वाला है वो 80 में मर जाएगा, जो 80 में मरने वाला है वो 70 में मर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग खड़े हैं मयूर विहार फेस 1 के समाचार अपार्टमेंट के पार्क में। पार्क वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ जितने लोग घूम रहे हैं सबकी शिकायत भी है कि प्रदूषण बहुत है दिल्ली में। प्रदूषण के हालात पे दिल्ली के 80 पद्मश्री डॉक्टरों ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है और उन्होंने कहा है कि वाकई में यह हेल्थ इमरजेंसी है पूरे देश में। पहले दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उनसे काफ़ी शिकायतें थे लोगों की कि वो बिल्कुल कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और कहना ना होगा कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके रहते सहते भी आज दिल्ली की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। आइए बात करते हैं अनुज गुप्ता से, जो प्रदूषण के लेवल से और दिल्ली में रहते हैं। जाहिर बात है इनका भी अनुभव है, आइए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉल्यूशन पे जो बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा अज्ञात शत्रु है जो हमें खाए जा रहा है और पॉल्यूशन पे हमें बोलना चाहिए और पॉल्यूशन के बचाव भी हैं। आज जो हम अपने बच्चों को दे के जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन इस कदर हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। हज़ारों लोग इसमें मौत के भी आंकड़े हैं और परेशानियां तो हैं ही हैं। 50 प्लस के बाद जो व्यक्ति है उसके जीवन में ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ असर कर रहा है और मेरा मानना है कि इसको कम करने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। उपाय बहुत हैं, लेकिन अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखें, साफ स्वच्छ रखें। और ये जो बोतल वाला, ये जो वन टाइम प्लास्टिक वाला है, इसको भी हमें हटाना होगा, क्योंकि बात पॉल्यूशन की हो रही है तो पॉल्यूशन पे हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अनुज गुप्ता की बातें बिल्कुल जायज़ है और दिल्ली के जो पॉल्यूशन पर जो सरकारी रवैया है उससे काम नहीं चलेगा। आइए इसी विषय पे बात करते हैं दीप कुमार से, जो बताएंगे कि उनका अनुभव कैसा है। देखिए, जिस तरीके से राजधानी में पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसका एक मेन आधार ये माना गया था कि पंजाब की तरफ से जो फसलें जलाई जाती हैं उसका प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है, परंतु ये चीज़ अभी जो तथ्य पाए गए हैं उसमें ये चीज़ नकार दी गई है। अब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारे अपने ऊपर देने की हमारी जो दिनचर्या है वो कैसी है, उसमें हम किस तरीके से प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में सुधार लाकर अपने वाहन कम से कम चलाएँ, एसी या पोल्यूशन फैलाने वाली चीज़ों से बचें, बोतलें जो वन टाइम कंज्यूम वाली चीज़ें हैं उनसे बचें। इस तरीके से कई ऐसे हमारे पास काम है जिनको हम करके अपने बच्चों को और अपनी सेहत को सही रख सकते हैं और प्रदूषण से बच सकते हैं। हमारे साथ हैं सुनीता सिंह और दूसरी तरफ हैं प्रतिभा शुक्ला, पत्रकार भी हैं, और सुनीता सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मयूर विहार से इन्होंने चुनाव लड़ा था निगम का। अभी वर्तमान में जो साईं मंदिर है वहाँ पर उसकी अध्यक्ष हैं। भारत विकास परिषद में महिलाओं की संयोजक हैं और इस क्षेत्र में जितने भी महिलाएं हैं उनके सुख दुख में, उनके कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। नमस्कार। प्रदूषण पे मेरा ये अनुभव है कि ये राजधानी दिल्ली है, हमें इसको बचाना है। ये एक बहुत विकराल रूप ले रही है, तो सरकार के साथ साथ हमारे नागरिक हैं, हम दिल्ली के नागरिक, हमें भी चाहिए कि हम प्रदूषण पे काम करें। हमारी यही कोशिश है कि हम कम से कम पोल्यूशन को जो कम डेली यूज़ में जो होते हैं उनको कम यूज़ करें, और साथ साथ जो हमारी जो व्हीकल्स हैं हम उनको कम से कम इस्तेमाल करें। और हम जो वैसे जो व्हीकल चलती हैं उनको, जैसे मेट्रो है, बसेस हैं, उनको लोगों को प्रेरित करें जी उसमें जाएं और गाड़ियों का कम से कम हम इस्तेमाल करें। और हमारी यही कोशिश है कि हम आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखें। सुनीता सिंह जी का कहना है कि लाइफस्टाइल और हमारी जो ज़रूरतें हैं अगर उसमें थोड़ी सी अगर कमी की जाए, उसको सुधारा जाए तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। हम इसी संदर्भ में बात करते हैं प्रतिभा शुक्ला, जो जनसत्ता दिल्ली में हेल्थ बीट देखती हैं और काफ़ी समय से इन्होंने देखा है, डॉक्टरों के बीच इनका जाना है, मिलना है। तो इस समस्या पर, जिस पर इनको जानकारी भी होगी कि अभी 80 दिल्ली के डॉक्टरों ने
दिल्ली में एक एडवाइजरी जारी की है कि एक तरह से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी है। आइए सुनते हैं कि प्रतिभा शुक्ला जी का क्या अनुभव है। थैंक यू मनोज जी, मुझे मौका देने के लिए कि हम अपनी बात रखें। और ये कंसर्न बहुत बड़ा है कि प्रदूषण आज एक जानलेवा बीमारी की तरह हो गई है और बड़े पैमाने पर ये लोगों को असर कर रहा है। इसका कितना गहरा असर है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाहर हम सांस ले रहे हैं, जो हम लोग बाहर फील्ड में घूम रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, उनका हेल्थ को तो आप एक तरफ रख दीजिए, वो तो बहुत गहरे असर कर ही रहा है। जो गर्भ में बच्चा है, जो पला अभी पैदा भी नहीं हुआ है, जो स्पर्म्स है शरीर के अंदर इंसानों के, उस तक ये प्रदूषण जहर पहुंच रहा है और पहुंच करके वो जेनेटिक लेवल पर असर कर रहा है। तो मतलब जो पीढ़ी अभी पैदा नहीं हुई है उसको भी हमारा ये प्रदूषण प्रभाव कर रहा है, उनके सेहत से बहुत गहरा असर उनके सेहत पे पड़ रहा है। अभी बहुत सारे एम्स ने भी रिसर्च करके साबित किया है, पाया है कि ये जो सिचुएशन है लंबे समय तक, 18 महीने तक लगातार पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा जा रहा है। जो पैरामीटर्स है, WHO का कहता है कि जो सेफ पैरामीटर है वो 50 है और वो PM10 का लेवल या PM2.5 का लेवल कहीं गुना 300, 400, 500 और कभी कभी तो दिन में 900 भी पहुंच रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो वो में छोटे से सेल से लेकर जेनेटिक तक का असर कर रहा है और पूरा कौन सी बीमारी है जिसमें नहीं है असर। रूमेटो आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी, एम्स की डॉक्टर उमा कुमार बताती हैं कि रोमेटिक डिजीज़, जिसे हम जोड़ों की बीमारी कहते हैं, 200 तरह की गठिया होती है, वो इस समय बढ़ जाता है। करीब उन्होंने 300 पेशेंट्स पर 10 साल का एनालिसिस करके देखा कि जो जोड़ों की बीमारी है उसमें 30% का इजाफा है। ये ह्यूज इजाफा है। इसी तरह एम्स के ही मनोरोग विभाग के डॉक्टर्स नंद कुमार बताते हैं कि ये मानसिक सेहत के लिए भी खतरनाक है। और वो कैसे खतरा करता है कि ये सांस के जरिए हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े से हमारे खून में जाता है और खून से शरीर के सभी अंगों में जाता है। सभी अंगों में जा कर के ये ब्रेन में पहुंचेगा या जहां भी जाएगा इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन से ऑर्गन फंक्शन और उसके फेल्योर का खतरा बढ़ जाता है, उस पे बर्डन पड़ जाता है। लंग्स को, हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है फ्रेश ऑक्सीजन के लिए, जो प्राणवायु है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उस स्ट्रेस बढ़ता है इससे, यानी शरीर की गुर्दा, हार्ट, फेफड़ा और किडनी, स्किन, यहाँ तक कि स्किन, आँखों में असर है। आँखों में रेशेस, ड्राइनेस, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। आँखों का प्रेशर बढ़ रहा है प्रदूषण के कारण। तो हमें जाग जाना होगा कि WHO की रिपोर्ट बताती है कि लोगों का 10 साल जीवन का कम हो जा रहा है कि इस तरह की बीमारियां होंगी जो 10 साल तक लाइफ का एक व्यक्ति के कम कर दे। मतलब जो 90 में मरने वाला है वो 80 में मर जाएगा, जो 80 में मरने वाला है वो 70 में मर जाएगा। तो ये हमें दिख नहीं रहा है पर ये एक्चुअली असर कर रहा है, बहुत गहरे असर कर रहा है और इसे हमें मेरा एक सवाल आप दोनों से है कि क्या जो सरकारी स्तर पे जो पॉल्यूशन को रोकने की जो व्यवस्था हो रही है, आप लोग देख रही हैं कि 2 सरकारें बदली हैं अभी हाल में, तो क्या अभी कुछ बेहतर है? अभी हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार अभी बनी है, लेकिन केजरीवाल के टाइम पे नहीं था, कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। तो देखते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी आने वाली सरकार जो अभी प्रेजेंट में है हमारी सरकार, उससे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो कुछ बेहतर करेंगी। उन्होंने कोशिश तो करी है वैसे। जी, आपका क्या कहना है? हाँ, सरकार काम कर रही है लेकिन और ज़्यादा इंटेंसिव वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे अब हम एक सिंपल उदाहरण दें कि DTC की बस, लोग डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पोल्यूशन है तो आप पार्क में मत जाइए, पोल्यूशन की जगह मत जाइए, आप कम मेहनत करिए ताकि आपके अंदर शरीर पे सांस से ज़्यादा पोल्यूशन न जाए। पर प्रैक्टिकली देखें तो आज बसों की संख्या बहुत कम है सड़क पे, तो घंटों लोग पोल्यूशन भरी सड़क पे खड़े हैं बस के इंतज़ार में, वो बेबस हैं वहाँ होने के लिए। तो उसका उनके पास सोल्यूशन नहीं है लोगों के पास। तो हमें सरकार को प्रायोरिटी बेसिस पर इसे युद्ध स्तर पे प्रयास करना चाहिए। सरकार कर रही है कोशिश और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, लेकिन अभी भी बसों की तादाद जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं है। तो प्रैक्टिकली हमें और ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क की ज़रूरत है। प्रदूषण पे आपने अब बहुत सारे एक्सपर्ट की बातें सुनी। सुनील सिंह जो मयूर विहार फेज़ 1 में रहते हैं,
आइए जानते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने प्रदूषण को किस रूप में देखा है, क्योंकि ये दिनों दिन गहराता ही जा रहा है। सुनील सिंह। सर, प्रदूषण जो है एक ऐसा अभिशाप हो गया हमारे लिए कि जो बच्चों को भी निकल रहा है, सीनियर को, सबको निकलता जा रहा है, क्योंकि लेंस इससे बहुत तगड़े से कमजोर। और सरकारें कुछ काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि बैठे हुए। इसके जो पहले जो पेट्रोल का पहले से इसके विषय में सोचा ही नहीं गया कि प्रदूषण होगा। आज 421 हो रहा है, 350 हो रहा है। इतना छिड़काव होने के बावजूद भी कुछ काबू नहीं पाया जा रहा है। अब इस पर सरकार बेबस अपने को दिखा देती है। सुप्रीम कोर्ट तक जो है डेली चिल्लाता रहता है, कोई असर सरकारों पे नहीं पड़ रहा है। सिर्फ ये है कि भाई आज की कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, इससे करने से हो जाए। कोई ठोस उपाय आज तक भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर नहीं है। प्रदूषण दिन के दिन। अब फिर पेट्रोल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इनको सख्ती के रूप से सख्त कठोर कार्रवाई करके इनको कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। जब तक ठंडा मौसम होता है प्रदूषण का लेवल नीचे आ जाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली समाचार में आप साथ रहें और हमें लाइक करें, आपके कमेंट्स हमें मिलें, बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।